अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और इस मेंस की सीरीज को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। जी हाँ, जो हमारी जनरल स्टडीज की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, आज उसकी क्लास नंबर 4 है। इसमें हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक हो जाता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, वहां पर हमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया पढ़ने के लिए भी बैठोगे ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड पढ़ने बैठोगे तो वो भी बहुत बड़ा है। ट्राइब्स ले लो, हर चीज ले लो, तो क्योंकि ये हिस्ट्री से भी रिलेट करेगा, ये आपका ज्योग्राफी से भी रिलेट करेगा, ये आपका पॉलिटी से भी रिलेट करेगा, तो ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करेगा। बाकी अपने आप में तो है ही ये खुद बड़ा। तो इतने बड़े टॉपिक को, विशाल टॉपिक को हम कैसे समझ सकते हैं और कौन कौन सी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है, क्योंकि ये मेंस डेडिकेटेड सीरीज है। हालाँकि प्री वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे। बाकी क्योंकि ये मेंस के लिए डेडिकेटेड सीरीज़ है, तो मुझे पता है आपने जो सिलेबस है उसे खत्म कर रखा है। अब कई बार ये गलतियाँ भी हम कर देते हैं कि जब हम प्री की तैयारी करते हैं तो हम फोकस नहीं करते जीएस पर। हमारा फोकस रहता है रीजनिंग पर, मैथ्स पर और इंग्लिश पर। और थोड़ा बहुत हम जीएस पढ़ के चले आते हैं। और थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, और जब थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो उस केस में भी हम यहाँ पर चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्टैटिक जीके में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इतना लंबा समय नहीं है कि हम चीज़ों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकर के चलें। हमें एक तो थोड़ा-सा फास्ट चलना पड़ेगा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको पहले कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पहले कवर करने वाले हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कवर करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ पीपीटी के माध्यम से। अक्सर क्या होता है, जैसे हम छोटे एग्जाम्स में पीपीटी के माध्यम से करा देते हैं, जब बात आती है फिर डिटेल में याद करने की तो हम चीजों को लिख लिख के करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होता है। बट क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा होगा और कम समय है हमारे पास, तो ज्यादा चीजें हो पाएंगी। लिखने की बजाय हम चीजों को रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देंगे। और आपने भी पढ़ रखा है, तो बट आपको ये चीजें लिखनी है। मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई चीजें इसलिए ले ली हैं क्योंकि मुझे कम लिखना पड़े, इसीलिए कम समय में मैं ज्यादा चीजें करा सकूं। बट आपको ये लिखना भी है, इसको रिवाइज भी करना है और इसको बार बार समझने की भी जरूरत है। लिखेंगे, रिवाइज करेंगे और समझेंगे तभी तो लिखेंगे, तो ये चीजें बेहतर हो पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लास में हम 3 से 4 टॉपिक्स को यहाँ पर डील आउट करेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी नेशनल पार्क से। लेकिन नेशनल पार्क्स वगैरह सब पढ़ रखे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री में मैं कॉन्सेप्ट को खोल खोल करके आपको समझा रहा हूँ, पॉलिटी में मैं कॉन्सेप्ट को खोल खोल के समझा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट को खोल खोल के समझा रहा हूँ, या साइंस वगैरह हो गया। स्टैटिक जीके में क्योंकि याद करने वाला पोर्शन है, इसी वजह से मैं फटाफट से चीजों को कराता हुआ आपको चलूंगा, एक एक स्टेट करके। खास करके आप सभी को पता है कि जो आपका नेशनल पार्क से हमने शुरुआत कर रहे हैं, और नेशनल पार्क का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखेंगे जरा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट उठा रखे हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, में मेंस में ऑलरेडी पूछा गया है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। कौन कौन सा? दाचीगाम हो गया और किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। थोड़ा सा फटाफट लिखना, वीडियो को पॉज करके लिखना, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं कंटेंट ज्यादा दे सकूं इसलिए मैं इसको फटाफट से करवाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर के पास में ही यहाँ पर ये वाला जो एरिया हो गया, इसको क्या बोलेंगे? ये लद्दाख वाला रीजन हो गया। वैसे तो ये वाला जो रीजन है ना, इसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। इस वाले रीजन को यहाँ पर अक्साई चीन, क्योंकि 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था उस समय इसको कब्जा रखा है और पाकिस्तान ने इसको कब्जा रखा है, तो इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके कहा जाता है। और इस वाले रीजन को आपका अक्साई चीन कहा जाता है। आ जाइए जरा लद्दाख की बात करें, तो यहाँ पर मोस्ट फेमस हो जाता है हेमिस नेशनल पार्क। ये आपसे पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर होता है हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पाया जाता है? ये लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए प्यारे साथियों,
ट्रिक्स विक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना आप। जहां जरूरत होगी एक आधा जगह वहां मैं बता दूंगा। बाकी अगर आप ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है, बच्चे होते हैं ना, नई नई तैयारी में आते हैं, तो वो ट्रिक्स विक्स ठीक है आ जाती है समझ में। अरे आप तो अब वो तूफानी बच्चे हो चुके हो, प्री क्वालिफाई करके आ चुका है। मतलब क्या है, आप वो खूंखार बच्चे हो जो बहुत भीड़ से, जो उस भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल गया। इसी वजह से आप ये ट्रिक्स विक्स के चक्कर में मत पड़ो, वहां एग्जाम में जाकर के बहुत समस्या होती है। जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क हो जाता है। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क हो जाता है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाता है। और इसके अलावा फ्लावर वैली हो जाता है। यहाँ से एक चीज और समझ गए कि जो फ्लावर वैली है वो कहाँ पर पड़ती है। फ्लावर वैली आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ये वाला देखिए, ये पहले हमने कौन सा देखा, ये जे एंड के देखा, ये लद्दाख वाला रीजन देखा। लद्दाख के बाद में हम यहाँ पर आ चुके, हिमाचल है ये, कोई बात नहीं, हिमाचल भी देख लेंगे। हिमाचल के बाद में ये वाला रीजन है, ये क्या है, ये है आपका उत्तराखंड। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हो गए, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें एक गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया और एक हो गया फ्लावर वैली। आपके लिए यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क है जिसका नाम दिया जा रहा है रामनगर। रामनगर, बताना फटाफट से। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। रामगंगा, 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 रामगंगा। तो ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि रामगंगा नेशनल पार्क किसका नाम किया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अगला। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी में दो ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। वो दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हो जाते हैं, एक तो हो जाता है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा हो जाता है आपका चंद्रप्रभा सेंचुरी। कौन कौन सा, एक तो हो गया दुधवा, दूसरा हो गया चंद्रप्रभा, ठीक है ना। तो हम ऐसे चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर आगे यूपी में कौन सा हो गया, दुधवा हो गया, और दुधवा के बाद चंद्रप्रभा सेंचुरी हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाली बात हो गई ना, ये मजा मैं दुनिया को देना चाहता हूँ। ठीक है, देखेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क हो गया और चंद्रप्रभा हो गया। इसके बाद में यूपी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की तरफ जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको बिहार कहा जाता है। तो बिहार वाले रीजन की तरफ जब हम जाएंगे तो बिहार में कौन कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, सुनिएगा जरा। बिहार में मोस्ट इंपोर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या कहा, बिहार में मोस्ट इंपोर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क के बाद में आता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मॉक वगैरह लगाते हो तो आपको ये जरूर टकराया होगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर देखने को मिलता है। मेरे भाई वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। बिहार वही जगह है जहाँ के बीच से गंगा निकलती है, इसको अपर प्लेन्स और लोअर प्लेन्स की तरफ में डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। तो गंगा यहाँ के बीच से निकलती है ऐसे गंगा, और जाकर के गिर जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर नेशनल पार्क, ये आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए अगला। अगला वाला कहता है मेरे भाई आपसे हरियाणा। हरियाणा की बात करें, हरियाणा, तो अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। हरियाणा में कौन सा है मेरे भाई, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के बाद बात करेंगे, मैं जल्दी करा रहा हूं लेकिन आपको धीरे धीरे समझते हुए करना। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे भाई सिक्किम की। अगर जो हम करते हैं बात सिक्किम की, ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन ही तो सिक्किम है। ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन ही तो सिक्किम है। सिक्किम, जिसके जिसके वेस्ट में क्या है, नेपाल, और जिसके ईस्ट में क्या है, भूटान, जिसके नॉर्थ में क्या है, चाइना। तो चाइना, भूटान और नेपाल जिसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में है। साउथ में क्या है, साउथ में फिर सिक्किम तो खुद ही आपका जो है वो है इंडिया का है। साउथ में क्या है, बांग्लादेश। तो इसके नीचे की साइड में कौन सा देश पड़ जाएगा, चारों देश पूछे तो एक तरफ भूटान हो गया, एक तरफ नेपाल हो गया, एक तरफ चाइना हो गया और एक तरफ बांग्लादेश हो गया। आंसर क्या है यहाँ पर, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, एक और फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, भारत की सबसे ऊंचाई पर पड़ने वाली झील कौन सी है, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंचाई पर पड़ने वाली झील कौन सी है, इसको बोला जाता है हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची झील, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची झील। भारत की सबसे ऊंची झील की अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे जो ऊंची झील हो जाती है चोल्हामू झील, कौन सी हो जाती है, चोल्हामू। भारत की सबसे ऊंची झील हो जाती है मेरे भाई चोल्हामू झील, चोल्हामू। अगर हम बात करें चोल्हामू कहाँ पर पड़ती है, इसको थोड़ा सा
पतला करके पूरा लिख दे। भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंची झील कौन सी है? चोल्हामू झील है, जो कि आपका सिक्किम में ही देखने को मिलेगी। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है प्यारे साथियों? चोल्हामू झील है। चोल्हामू झील आपको सिक्किम में ही देखने को मिल जाएगी। समझ गए आप बात को? आ जाओ जरा अगला। ये हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम से आगे की कहानी को यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। ये वाला रीजन देख रहे हो? ये वाला रीजन कौन सा है? आरजे मतलब राजस्थान। आरजे मतलब राजस्थान। राजस्थान में कई सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, क्योलाडो नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, थार नेशनल पार्क, और बस हो गए रणथंभौर नेशनल पार्क। तो कौन कौन से हो गए देखो जरा। एक तो मुकुंदरा हिल्स हो गया, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स इंपॉर्टेंट है भाई, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योलाडो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। घना बर्ड सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, थार नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, सरिस्का नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए देख लो जरा। राजस्थान में कई बार करवाए हैं मैंने आपको। कौन कौन से हो गए आपको पता है? मुकुंदरा हिल्स हो गया, कौन कौन सा हो गया? मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, थार हो गया, कियोलाडो हो गया, और घना बर्ड सेंचुरी हो गया। ये पांचों छह के छह कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। राजस्थान में थार डेजर्ट पड़ता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला नेशनल पार्क है। 82 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं राजस्थान के थार डेजर्ट में। और ये जो थार मरुस्थल है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल हो जाता है, जिसको थार डेजर्ट कहा जाता है भारत का। आइए जरा नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के बाद में अगले वाले की। इधर आ जाते हैं या तो गुजरात की तरफ। अच्छा, पंजाब रह गया ऊपर, पंजाब की बात करते हैं। अगर राजस्थान से ऊपर वाले की बात करें, पंजाब की, क्या कहता है पंजाब? सुनिएगा जरा। पंजाब क्या कहता है? पंजाब बात करता है अबोहर अभयारण्य की। किसकी बात करता है? अबोहर अभयारण्य की। तो ये जो अबोहर अभयारण्य है, ये कहाँ पर देखने मिलेगा? ये आपको जो है पंजाब में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? पंजाब में देखने को मिल जाएगा। अगला अगला क्या कहता है मेरे भाई? अगला कहता है, देखिए यहां से हम ऐसे करके सीरीज को यहां तक ले गए, और यहां से हम ऐसे करके यहां तक आ गए। अब आ गया है आपका गुजरात, है ना। ये वाला क्या है? एमपी। ये क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? गोवा। ये क्या है? कर्नाटक। ये क्या है? केरल। ये क्या है? तमिलनाडु। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ये क्या है? तेलंगाना। ऐसे करके हम सारे राज्यों को कवर करने वाले हैं। आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के दो तो फेमस हो गए, एक गिर नेशनल पार्क हो गया मेरे भाई, एक ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, एक मरीन नेशनल पार्क हो गया, और एक नल सरोवर भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक गिर हो गया, एक ब्लैक बक हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे मरीन भी पूछ लेता है। ये तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और इसके अलावा बचा ही क्या? फिर तो नल सरोवर बचा, तो एक और कर लेना। तीन आपको याद ही है, एक और कर लेना। कौन कौन सा हो गया? गिर नेशनल पार्क हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। गिर नेशनल पार्क हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। इसके अलावा मरीन नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, और इसके अलावा नल सरोवर नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। समझ आ गई बात आपको? बहुत बढ़िया है। चलिए बात आगे की करते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। अगर हम थोड़ा सा आगे की बात करें मेरे भाई, इसे बोलते हैं महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। इसमें है बोरीवाली नेशनल पार्क। कौन सा है? बोरीवाली। ये रहा। गुजरात के नीचे कौन सा राज्य आ गया? गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आ गया। तो महाराष्ट्र में कौन सा है? बोरीवाली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। समझ गए आप बात को? आ जाओ अगला देखो। अगला देखो मेरे भाई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, एमपी, है ना, भारत का दिल कहते हैं इसको, एमपी। एमपी की बात करें तो पेंच नेशनल पार्क मेरे भाई यहीं पर है, कान्हा नेशनल पार्क यहीं पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पर है, पंचमढ़ी सेंचुरी यहाँ पर है, और कूनो नेशनल पार्क यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है कूनो, इंपॉर्टेंट है कूनो। 2022 सीडीएस में पूछा गया था। सीडीएस के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था, उस समय चर्चाओं में था, न्यूज में था कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कूनो मेरे भाई मध्य प्रदेश में है। तो आपसे पूछ लेता है। तो पेंच नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, पंचमढ़ी सेंचुरी हो गई, और कूनो नेशनल पार्क हो गया। ये सब के सब कहां पर हो गए? मध्य प्रदेश में हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, अगला वाला देखो। अगला वाला ये हो गया भैया एमपी। एमपी के बाद में यदि हम बात करें तो इसे बोलते हैं कर्नाटका। एमपी के नीचे कौन सा राज्य आ गया?
कर्नाटका आ गया। कर्नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट है बांदीपुर सेंचुरी। कर्नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट है बांदीपुर सेंचुरी। अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर सेंचुरी और अंशी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो बांदीपुर नेशनल सेंचुरी और अंशी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों आपके कर्नाटक में हो जाते हैं। जहां पर पोर्ट, जहां पर बंदरगाह देखने को मिलेगा न्यू बेंगलोर, जहां पर कर्नाटक में बेंगलुरु देखने को मिलेगा, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, ये वही कर्नाटक है जहां पर हम्पी भी देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया के एक फेमस किंगडम आपका विजयनगर किंगडम, 1336 में साउथ इंडिया के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी कर्नाटका में ही हुई थी। 1336 में साउथ इंडिया के फेमस किंगडम विजयनगर किंगडम की स्थापना हम्पी कर्नाटका में ही हुई थी। अगला देखिए, राजीव गांधी सेंचुरी, राजीव गांधी सेंचुरी या नागरहोल नेशनल पार्क, तो इसको, ये भी आपको कर्नाटका में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा है तुंगभद्रा सेंचुरी, तो तुंगभद्रा सेंचुरी हो गई, चाहे राजीव गांधी सेंचुरी हो गई, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई? ये कर्नाटक में ही तो देखने को मिलेंगे। ये वाला रीजन है कर्नाटका वाला, और इसी में पढ़ा करता था क्या? हम्पी, जहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये जो हम्पी रीजन है, इसी हम्पी में तो इसी हम्पी में तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वीएस, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य जिसे कहा जाता है ना, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। तो बांदीपुर हो गया, तुंगभद्रा हो गया, अंशी हो गया और राजीव गांधी सेंचुरी हो गई। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अब देखो यहां से फिर इधर, अच्छा इधर आगे, आंध्र प्रदेश पे आगे, कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश में हो गई पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया? पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश में हो गया मेरे भाई पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में हो गया पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, केरला। केरला की अगर हम बात करें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, कौन सा है? देखो अच्छा, ये कर्नाटक से कहाँ चले गए थे तुम? आंध्र कहाँ गया? ऊपर है। भाई ये फोन वाले मुझे जीने नहीं देंगे मुझे लग रहा है। चलो, साइलेंट वैली, अच्छा ये हो गया। देखो ये ये कहाँ गया देखने दे, ये रहा कर्नाटक से, ये वाला आंध्र प्रदेश है, ये वाला तमिलनाडु है, और ये वाला क्या है? ये वाला केरल है। केरल का ही तो एक शहर है जिसको क्या बोलते हैं? कोझिकोडे। केरल का एक शहर है मेरे भाई जिसका पुराना नाम क्या था? कालीकट, और कालीकट का आज नाम क्या है? कोझिकोडे। समझना जरा, केरल का एक शहर है जिसका पुराना नाम था कालीकट, जिसका पुराना नाम क्या था? कालीकट था, लेकिन कालीकट का नया नाम क्या है? कालीकट का नया नाम है कोझिकोडे। और कोझिकोडे की अगर हम बात करें कि कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर डिक्लेयर कर दिया गया है। कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर, कोझिकोड लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर डिक्लेयर कर दिया गया है। समझ गए बात को? तो इसी केरल में देखने को मिलेगी आपको साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में है। इसके अलावा एरेविकुलम नेशनल पार्क, एरेविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो एरेविकुलम नेशनल पार्क भी भाई केरल में है। इसके अलावा पेरियार सेंचुरी कहाँ पर है? तो पेरियार सेंचुरी भी आपकी केरल में है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, एरेविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, और इसके अलावा पेरियार सेंचुरी भी आपकी केरल में है। क्लियर है? तीनों लिख लो जरा। और यहाँ के केरल के ही कोझिकोडे को साहित्य का शहर डिक्लेयर किया गया है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरेविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार सेंचुरी, ये तीनों की तीनों केरल में है। अगला देखो जरा, केरल के राइट में कौन सा हो गया? केरल के राइट में आ गया तमिलनाडु। अगर हम इस तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु जहां पर 3 मेजर पोर्ट देखने को मिलेंगे, है ना, 3 बड़े बंदरगाह, 3 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखो 3 राष्ट्रीय बंदरगाह देखने को मिलेंगे, कौन कौन से हैं? एक तो है भैया आपका तूतीकोरिन, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है एन्नौर। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर, जो एन्नौर है वही कामराजार है। तो ये 3 बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार। एक है गोंडी नेशनल पार्क और एक है मुदुमलाई, मुदुमलाई सेंचुरी। कौन कौन सा हो गया?
कौन कौन सा हो गया मेरे भाई? एक तो हो गया आपका गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, दूसरा हो गया ग्वेंडी नेशनल पार्क, और तीसरा हो गया मुंदुमलाई मुदुमलाई सेंचुरी, मुदुमलाई अभयारण्य आपको देखने को मिल जाएगा। ये तीनों कहाँ पर हो गए? तमिलनाडु में। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है मेरे भाई छत्तीसगढ़ के बारे में। गुरु घासीदास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां पर है? ये आपको देखने को मिलेगा इस छत्तीसगढ़ में। और देखो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको लोकेशन हर जगह की पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि आपने सारा ज्योग्राफी पढ़ रखा है, हिस्ट्री पढ़ रखा है, पॉलिटी पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स, जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि इधर आता क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐसे भी दे देता है ना कि चार राज्यों के नाम दे दिए, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का दे दिया, एमपी का नाम दे देगा, महाराष्ट्र का नाम दे देगा, एमपी का नाम दे देगा, आपका जो है झारखंड का नाम दे देगा, वेस्ट बंगाल का नाम दे देगा, और पूछेगा इनमें से सबसे ऊपर तक अपनी बाउंड्री कौन शेयर करता है, मतलब सबसे नॉर्थ की तरफ बाउंड्री किसकी है, और नॉर्थ की तरफ बाउंड्री किसकी है। तो आपको अगर लोकेशन पता होगी कि भैया एमपी की ये है, कि मान लो कि झारखंड की है, कि आपका वेस्ट बंगाल की है, कि आपका उड़ीसा की है, कि आंध्र प्रदेश, तो आपको उसकी लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उन चीजों को बेहतर तरीके से और ज्योग्राफी के इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो हमें लोकेशन, और खास करके ये वाली समस्या पता है कहाँ आती है? इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, इस नॉर्थ ईस्ट में खास करके ये समस्या आती है, जहां पर लोकेशन वाली, वो क्या करेगा, चार जगह के चार राजधानियों के नाम दे देगा, ठीक है आपको, और चार राजधानियों में से बोलेगा इनमें से सबसे ईस्टवर्ड राजधानी कौन सी है, इनमें से सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है, या इन शहरों में से सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, और सबसे उत्तरी शहर कौन सा है। चार राज्यों के नाम दे देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए, जब राज्यों का पता होगा, उनकी कैपिटल्स की लोकेशन पता होगी, देन आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं करवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन, और कैसे उनको फिर जो है टैकल करना है, क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो हम एक हर राज्य का या हर कह सकते हैं सिटी का, हर राजधानी का याद नहीं कर सकते। तो बिना याद किए हम उनको कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? अभी जब मैं ज्योग्राफी में करवाऊंगा ना, धीरे धीरे, मैंने कहा ना अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है, एक वीडियो से कुछ नहीं होता, तो तब जाकर के मैं वो सारी चीजें आपको करवाऊंगा। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, कांगेर वैली नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कांगेर वैली नेशनल पार्क की, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कांगेर वैली नेशनल पार्क भी मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया, और ये हो गया आपका कांगेर वैली। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अगला है मेरे प्यारे साथियों, अगला कौन सा है? झारखंड। देखो अभी मैं बता रहा था ना आपको, ये रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बगल में ये झारखंड वाला रीजन। एक ब्लैंक मैप आता है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग नए हैं जो प्री वाले हैं, मैं उनको बता, बाकी ने तो रट रखा होगा, पढ़ रखा होगा जिनका सिलेबस है, लेकिन अगर आप अभी अभी नए आए हो तैयारी करने के लिए, तो आप मैप लेना, एक ब्लैंक मैप लेना, और उस ब्लैंक मैप में इन स्टेट्स को खुद से फिल करना। आप इंडिया के लेने के बाद में जब इससे यूज टू हो जाओ, तो फिर आप वर्ल्ड का मैप लेना, उसमें कंट्रीज को खुद से फिल करना, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, और खास करके अफ्रीका के कंट्रीज में जो दिखती है ना, उन कंट्रीज को एक एक बार आप जो है जरूर फिल करें। उससे फिल करने से क्या होगा, वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, और लंबे समय तक वो आपको याद रहेंगी, और वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कई बार जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते हो और किसी देश का नाम आता है, तो फिर आपको, मैं कह दूं करंट अफेयर पढ़ाते हुए, कि फॉकलैंड आइलैंड। अब आप कहोगे कि ये फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मैपिंग की होती, प्रैक्टिस की होती, तो आपको पता होता कहाँ पर है। इसी वजह से इन चीजों को आपको रिवाइज करते रहना होगा। अच्छा, बात करते हैं झारखंड की। ये रहा झारखंड। झारखंड की अगर हम बात करें, तो इस झारखंड में दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। ये हो जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारे आपको करवा रहा हूँ। तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। इसके अलावा बात करते हैं हम उड़ीसा की। देख रहे हो, ये वाला जो रीजन हो गया, ये कौन सा हो गया? ये वाला जो रीजन है, ये हो गया आपका उड़ीसा वाला रीजन, है ना, ये। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें, ये, चलो ये है उड़ीसा। अच्छा, आते हैं अपने दोबारा से टॉपिक पे। तो यहाँ पर है आ, भित भितरकनिका, भितरकनिका हो गया। एक आपका जो है चिल्का सेंचुरी हो गया। एक आपका जो है सिमलीपाल हो गया। तो भितरकनिका, चिल्का और सिमलीपाल, ये सारे हो गए यहाँ पर। भितरकनिका, चिल्का, भितरकनिका, चिल्का, और आपका जो है सिमलीपाल। भितरकनिका, चिल्का और सिमलीपाल, ये तीनों कहाँ पर हैं? भितरकनिका, चिल्का, सिमलीपाल,
ये आप ऐसा मान करके चलिए यहाँ पर चिल्का लेक भी है, तो चिल्का लेक का पानी क्या कर रहा है, भीतर चल, वो क्या है, भीतर आ गया है, अंदर तक आ गया है, भीतर आ गया है, तो भीतर का निका हो गया। चिल्का आपको पता ही है, सिमलीपाल, और तीसरा कौन सा हो गया, सिमलीपाल। तो इन तीनों को हम लोग याद रखेंगे, भीतर का निका, चिल्का और सिमलीपाल, ये तीनों हो जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये कहता है कि सिक्किम के जस्ट नीचे वाला जो स्टेट है उसका नाम क्या है। सिक्किम के जस्ट नीचे वाला जो स्टेट है इसका नाम क्या है। देखिए, अब यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, ये आपका जो है नेपाल हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया, तिब्बत हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये आपका जो है भूटान हो गया, ठीक है ना, ये असम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और इसी के बीच में यहाँ पर ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये आप सिक्किम कहते हो इसको। तो सिक्किम के जस्ट नीचे वाला, अगर हम बात करें कि जो ये सिक्किम है, सिक्किम के जस्ट नीचे वाला भारत का कौन सा स्टेट है, तो सिक्किम के जस्ट नीचे वाला जो भारत का स्टेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक तो है मेरे प्यारे बच्चों न्योरा वैली, कौन सा है, न्योरा वैली, इसके अलावा है सुंदरबन। आप सभी को पता है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी तो देखने को मिलेगा। ये जो आपका क्या नाम है, गंगा नदी आ रही है, या फिर आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो ये कहाँ पर जाकर के गिरती हैं, ये आपका जो है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी इसको कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, और यहाँ पर सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदर वन है, तो वन, और डेल्टा है तो डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी के पेड़ भी पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल से ही तो टच हो रहा है। तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में कौन सा नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में एक तो आपका जो है न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, और दूसरा आपका सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया। तो सुंदरबन और न्योरा वैली ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों आपके वेस्ट बंगाल में हैं। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, अगला क्या है, अगला है असम। देखो ये वाला जो रीजन है ना असम, ये जो खून सा फैला हुआ है, ये क्या है, ये है असम। हमें लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। और मैंने देखा है जब भी मैं ऑफलाइन बैच वगैरह में, अब आप तो एकदम सामने नहीं बैठे हो, लेकिन टेंशन ना लो, कितनी भी दूर हो आप दिल से जुड़े हुए हो। अब देखिए वहां पर क्या होता है, जब भी मैं असम बनवाता हूँ बच्चे यहाँ पर बनाते हैं, बिल्कुल जो भूटान है ना बस जस्ट इसके नीचे असम हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असम यहाँ तक फैला हुआ है। और जब असम यहाँ तक फैला हुआ है तो हमें इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। कई बार दे देगा असम में से और मेघालय में से ईस्ट वर्ड कौन सा है, ईस्ट में कौन सा जो है राज्य पड़ता है, हमें पता होना चाहिए असम कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसे कहते हैं असम। असम की अगर हम बात करें तो असम में कई सारे हैं, असम में तो कई सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जैसे मानस नेशनल पार्क हो गया, जैसे नामेरी नेशनल पार्क हो गया, और जैसे औरंग टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये सारे हाथ से ना लिख के लिखे हुए मैंने इसीलिए दे दिए क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट आपको याद होते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। मैं लिखूंगा समय होगा, हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे कि डांसेस वगैरह हो गए तो वो मैं लिख करके करवाऊंगा, उससे क्या होगा, उससे वो चीजें आपको रिवाइज होंगी, आप भी लिखोगे मैं भी लिखूंगा। तो वो 2-3 बार आप बोलोगे मैं लिखूंगा, मैं 2-3 बार बोलूंगा, फिर 2-3 बार वो आप सुनोगे उसको, कई बार देखोगे आप उसको, तो वो चीजें और बेहतर तरीके से आपको याद हो पाएंगी। चलिए ये हो गया आपका असम। असम के बाद में हम बात करते हैं अगले वाले की। अगला क्या है, अगला है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है नाम दफा, ए दफा हो जाए, नाम दफा कर देंगे हम तुम्हारा। अरुणाचल प्रदेश, अब क्या होता है देखिए, ये जो चाइना है, ये जो चाइना है, ये चाइना क्या करता है, इस अरुणाचल प्रदेश पर, इसे बोलते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है जंगनान के नाम से, ठीक है ना। तो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वहां के लोग हमसे ही मिलते हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे, ए चाइना दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जा दफा, नहीं तो नाम दफा कर देंगे हम तुम्हारा, दफा हो जा, अपना नाम वाम कोरोना चाइना सबको लेकर के दफा हो जा। तो ये यहाँ से दफा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाम दफा। आ जाओ, ये नहीं है, ये तो कहाँ के हैं, ये तो असम के हैं, मैंने ये लोकेशन दिखाई बस, अगले वाले पे मैप नहीं था इसलिए। ये वाला क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है जो ब्लू वाला है। अगले में देखो नाम दफा हो गया, और एक हो गया दिबांग है, दिबांग। तो नाम दफा हो गया और दिबांग हो गया, ये दोनों कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नाम दफा और दिबांग ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है, अगला सुनना जरा, अगला क्या कहता है, अगला कहता है मेघालय।
अगर हम बात करें मेघालय की, मैंने कहा ना मेघालय हो गया, असम दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ईस्ट एंड ईस्ट वर्ड है, तो फिर क्या होगा, हमें असम यहाँ लगता है, मेघालय हम कंफ्यूजन में होंगे। लेकिन असम मेरे भाई ये पूरा असम है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ये असम है, और ये आपका मेघालय। मेघालय किस लिए जाना जाता है? आप सभी को पता है कि यहाँ पर सबसे फेमस कौन कौन सी गारो गारो खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियां पड़ती हैं। गारो खासी और जयंतिया, तो गारो खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियां पड़ती हैं। और ये पहाड़ियां कैसे हैं? जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ पर क्या है कि बादल आ तो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाते, ना इधर जा पाते, ना इधर, ना सामने। तो जब बादल आ जाते हैं इनके अंदर, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से वो बादल आगे निकल नहीं पाते, इसी वजह से क्या क्या है, वो बादल फिर यहीं पर बारिश कर देते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, जिसको मानसून राम कहते हैं, ठीक है ना। इसी एरिया में क्या पड़ता है, मानसून राम कहा पड़ता है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में होती है। मेघालय सबको पता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो पहाड़ियों के नाम दे देता है, कौन कौन सी, दो तीन पहाड़ियां कहीं और की दे देगा, दो तीन कहीं और की दे देगा। तो गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के बीच में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट देखेंगे मेघालय। अगर हम मेघालय की मेघ आए हैं, सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में, तो याद रखना मेघालय, मेघ मतलब बारिश, मेघ कहते हैं ना। और ये कौन था, रावण का बेटा भी था मेघनाथ, है था या नहीं था? बिल्कुल। तो मेघ आए, मेघ मतलब बारिश आई, तो इसी को कहते हैं मेघालय। मेघ आलय, मेघ आलिय है, ऐसे तोड़ो इसको, मेघालय को मेघ आलय मतलब मेघ आलिय मतलब बारिश आली। तो यहाँ पर कौन सा है, एक तो है नौकरेक, ठीक है ना, नौकरेक, और एक कौन सा है, नोंग खिलेम, नौकरेक और नोंग खिलेम, ठीक है ना। बारिश आती है तो क्या कहते हैं, नेक रुक जा, है नेक रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। नेक रुक जा का मतलब क्या है, थोड़ी देर रुक जा। आप समझ भी गए होंगे, है ना, ये कहाँ की लोकल लैंग्वेज है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो नेक रुक जा, अरे नेक देर रुक जा, नेक नौ नेक रुक जा, नौकरेक, नौकरेक मतलब नेक रुक जा, तो बारिश आएगी वहीं पे तो नेक रुकेंगे। फिर नौकरेक नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आ जाओ मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो केबुल लेमजाओ, ये कौन सा है मेरे भाई, केबुल लेमजाओ इसको कहा जाता है। और अगर हम केबुल लेमजाओ की बात करें, अगर हम केबुल लेमजाओ की बात करें, मणिपुर वाले एरिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना। केबुल लेमजाओ क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहीं पर है मणिपुर में, जिसको केबुल लेमजाओ बोला जाता है। चलो बहुत बढ़िया है। अगला क्या है, सिरोही, सिरोही नेशनल पार्क भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिरोही नेशनल पार्क भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिरोही नेशनल पार्क हो गया, और केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क हो गया। अगला देखो मेरे भाई, नेक्स्ट ये कौन सा हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद में नागालैंड। मणिपुर के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश के नीचे, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इसके नीचे मणिपुर के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के नीचे, असम के ईस्ट में, ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नागालैंड बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और इसके बाद में आता है मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश की इसकी नागालैंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या, इंटाकी है ना, इंटाकी। नागालैंड में क्या, इंटाकी, हल्का सा आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, नागालैंड, नाग, नाग मतलब सांप, सांप काट जाएगा, तो वो छोटा सा छेद करता है ना सांप, जो अपना जो है, तो छोटा सा छेद होता है ना, वो ऐसा निशान सा जो लगता है, उसमें ऐसा तो नहीं है डॉक्टर से हमें टाँके लगवाने पड़े, तो इन टाँके टाँके की जरूरत नहीं है ना, इन टाँके टाँके की जरूरत नहीं है, टाँके लगवाने की जरूरत नहीं है। हम देखो ये याद करने के लिए तो हल्का सा आप उस चीज से रिलेट कर सकते हो। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स का यूज मत किया करो, मैं उस फेवर में कभी नहीं रहता हूँ। आपको बताता हूँ कि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो यहाँ इंटा की, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, रिलेट किसी भी चीज से कर लो, शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ा करो। तो रिलेट, हाँ रिलेट करके अच्छा वो याद आ रहा है, तो उसके जैसा कुछ है तो वहां तुक्का मार सकते हो आप। तो इंटा की, तो नाग अगर काट जाएगा तो वहां टांके लगाने की जरूरत नहीं, और ये आपको याद भी रहेगा, तो इसको बोलेंगे इंटाकी नेशनल पार्क, टांके की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें भाई, चलें नेक्स्ट देखें, हो गया ये। अगला बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, अंडमान एंड निकोबार की बात कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार की बात कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें, तो जो ये हमारा प्यारा भारत है, इस भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, सॉरी, साउथ साउथ ईस्ट की तरफ, ये क्या साउथ और ये क्या है ईस्ट, तो इस भारत के साउथ ईस्ट की तरफ में अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में।
आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन कई बार गलती भी कर बैठते हैं आप। तो ये कौन से आपका जो है कौन-सी खाड़ी में पड़ते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स? ये बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, आप सारे बच्चे जानते हैं। आ जाओ, यहाँ पर कौन-कौन से हैं? अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो एक तो है कैंपबेल नेशनल पार्क, एक तो है कैंपबेल नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार में एक तो है कैंपबेल नेशनल पार्क। इसके अलावा माउंट हैरियट, ये बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पर कम से कम स्टार मार्क कर लेना इसको। जो माउंट हैरियट है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कैंपबेल नेशनल पार्क हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, और इसके अलावा एक है सैडल पीक, एक है सैडल सैडल पीक, सैडल पीक। तो कैंपबेल नेशनल पार्क हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, और सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क कहां पर पड़ते हैं? अंडमान निकोबार में। अच्छा, अंडमान निकोबार के बारे में एक बात बताता हूँ। अंडमान निकोबार आप सभी को पता है, पोर्ट ब्लेयर जानते हो हैं? अंडमान निकोबार की जब बात आती है तो फिर इनकी इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर की बात आती है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के हो चुका है श्री विजयपुरम। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। चेंज नेम वाले सेक्शन में स्टैटिक जीके का ये पार्ट है, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है। तो पोर्ट ब्लेयर मतलब अब श्री विजयपुरम इसका नाम हो चुका है। अगला देखिए भाई, तो ऑलमोस्ट हो गए नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क तो ऑलमोस्ट आपके हो गए। आओ अगला टॉपिक डालो, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक डालो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो टॉपिक ना कोई बहुत ज्यादा टफ कहेंगे हम, और ना हम ये कहेंगे कि आसान है, बट चीजें इनको रिवीजन करना जरूरी है। हो सकता है आप में से लग रहा होगा कि सर आसान ले रहे हो, भैया सारे करवाऊंगा मैं। दूसरी चीज, आसान चीजें भी कई बार आप छोड़ करके आते हो, तो वो भी नहीं, हमें तो ना टफ छोड़ना है ना आसान छोड़ना है। आइए फटाफट से क्विक रिवीजन करवाता हूँ आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का। करवाया जाए, आ जाओ देखो। सबसे पहले हो गया जम्मू कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक तो देखने को मिलेगा आपको वैष्णो माता मंदिर। कौन सा? वैष्णो माता मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप सारे लोग जानते हैं। जय हो माँ वैष्णो, तो वैष्णो माता मंदिर हो गया। दूसरा है अमरनाथ, है ना? अमरनाथ केव टेम्पल, अमरनाथ गुफा मंदिर, है ना? अमरनाथ गुफा मंदिर देख रहे हो ना, ये अमरनाथ गुफा मंदिर है, अमरनाथ गुफा मंदिर है, ये आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा देखने को मिलेगा खीर भवानी, है ना? कश्मीरी पंडितों के द्वारा यहाँ पर खीर भवानी उत्सव भी मनाया जाता है ना, खीर भवानी मेला भी है। तो खीर भवानी मंदिर है ये, और यहीं पर मनाया जाता है कौन सा? खीर भवानी मेला। यहीं पर क्या है? खीर भवानी मेला भी बनाया जाता है, खीर भवानी उत्सव भी कहेंगे उसी को। उत्सव मेला क्या होता है? मेला तभी तो होता है जब खुशी में मेला लगाया जाता है, तो खीर भवानी उत्सव उसको कहेंगे। आपसे पूछा जाता है कि खीर भवानी फेस्टिवल कहाँ का मुख्य फेस्टिवल है? तो खीर भवानी फेस्टिवल मेरे भाई जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। तो वहीं पर आपका जो है खीर भवानी मंदिर है, ये यहीं होता है। तो कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो वैष्णो माता मंदिर हो गया, अमरनाथ केव टेम्पल हो गया, और इसके साथ साथ में खीर भवानी टेम्पल हो गया। ये तीनों आपको जम्मू कश्मीर में मुख्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगला वाला देखो, लद्दाख। जब हम लद्दाख की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के बगल में, अभी सारे ही करवा रखे नहीं करवा रखे तो मैं मैप वाइज, तो ये जो लद्दाख वाला रीजन होगा, अगर हम इस लद्दाख वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपको तारा मंदिर देखने को मिलेगा। ये कौन सा मंदिर है? इस मंदिर को हम कहेंगे तारा मंदिर। इस मंदिर को क्या कहेंगे? इस मंदिर को हम कहेंगे तारा मंदिर। तो एक तो तारा मंदिर देखने को मिलेगा आपको। दूसरी चीज यहाँ पर आपको माथो मंदिर देखने को मिलेगा, है ना? माठो मंदिर भी बोलते हैं इसको, माठो मंदिर या फिर जो है माथो मंदिर बोला जाता है, या माठो मंदिर, माथो कह लो चाहे माठो मंदिर कह लो, इसको बोला जाता है। ये है मेरे भाई माठो मंदिर, जो कि आपको देखने को मिलेगा लद्दाख वाले रीजन में। तो लद्दाख में कौन कौन से हो गए? एक तो तारा मंदिर हो गया, और एक मठो मंदिर हो गया या माठो मंदिर हो गया, ठीक है? ये दोनों मंदिर आपके लद्दाख के हो गए। जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है वैष्णो माता मंदिर हो गया, अमरनाथ केव टेम्पल हो गया, और खीर भवानी हो गया। खीर भवानी बहुत कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, एसएससी के में। नेक्स्ट देखो अगला, तो ये दोनों स्टेट जब कवर हो गए तो इसके नीचे आते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। जब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा एक तो ज्वालामुखी, बहुत ही फेमस मंदिर है ज्वालामुखी। इस पर स्टार मार्क कर लो, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये जो ज्वालामुखी मंदिर है, ये बड़ा ही फेमस मंदिर है। जो ज्वालामुखी मंदिर है, ये बड़ा ही फेमस मंदिर है, स्टार मार्क कर लो। इसके अलावा है हडिम्बा देवी। एक तो ज्वालामुखी हो गया और एक हडिम्बा देवी हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी मंदिर तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट।
इसके अलावा है हडिम्बा देवी। तो ज्वालामुखी और हडिम्बा देवी ये दोनों इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करें प्यारे साथियों, तो सबसे पहले तो बद्रीनाथ हो गए, केदारनाथ हो गए। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, केदारनाथ उत्तराखंड में। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को मेरे भाई देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो ये बद्रीनाथ टेम्पल हो गया, केदारनाथ टेम्पल हो गया, इसके अलावा सुरकंडा माता मंदिर हो गया। अभी सुरकंडा माता मंदिर भी बहुत फेमस है मेरे भाई। केदारनाथ, बद्रीनाथ आप लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। सुरकंडा माता मंदिर भी यहीं पर पड़ता है। जब आप जो है मसूरी से टिहरी की तरफ जाते हो ना, तो ये मसूरी से आगे क्या पड़ता है? धनौल्टी। धनौल्टी क्रॉस करते ही आगे देखने को मिलता है आपको सुरकंडा माता मंदिर, है ना? वैसे ही बद्रीनाथ भी हो गया, चाहे केदारनाथ हो गया, जब ऋषिकेश से होकर के जाते हो आप तपोवन क्रॉस करते हुए, तो वहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है नीलकंठ महादेव मंदिर। ये तो ऋषिकेश में ही है। नीलकंठ महादेव, ये रहा नीलकंठ महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है? ये तो ऋषिकेश में ही है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी के किनारे। नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया। ये सुरकंडा देवी मंदिर हो गया। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ हो गए, ठीक है ना? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सुरकंडा देवी और नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया। इसके अलावा क्या है मेरे भाई? इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे मनसा देवी की। मनसा देवी, नंदा देवी। तो जो मनसा देवी है और जो नंदा देवी है, जो मनसा देवी है और जो नंदा देवी है, ये दोनों भी उत्तराखंड में ही है ना? और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दोनों उत्तराखंड में है और सारे ही इंपॉर्टेंट आपके मंदिर हो जाएंगे। आओ अगले की तरफ। अगला क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की बात करता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं देखो जरा। काशी विश्वनाथ, ये तो सबको पता है भाई। ये तो आप सबको पता है कि काशी विश्वनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा क्या है? रंग जी। इसके अलावा क्या है? रंग जी। इसके अलावा क्या है? प्रेम मंदिर। इसके अलावा क्या है? रामकृष्ण जन्मभूमि। और भाई देखो, ये तो आपका राम जी मंदिर हो गया। ये प्रेम मंदिर है, ये प्रेम मंदिर हो गया जाएगा। ये आपका जो है ये काशी विश्वनाथ हो गया है। ये काशी विश्वनाथ है, ये जन्मभूमि, ये रंग जी है, और ये आपका प्रेम मंदिर है, और ये आपका राम जन्मभूमि है। तो राम जन्मभूमि, प्रेम प्रेम मंदिर, इसकी लाइटें ऐसे बदलती रहती हैं, ठीक है ना? ये हर 30 सेकंड में बदलती हैं शायद, तो इसकी लाइटें चेंज होती रहती हैं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी एक और बन रहा है यही नियर बाई। एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर वहीं बन रहा है, जो है मथुरा में। नेक्स्ट देखो भाई, अगला। अगला, अच्छा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जिस समय अभी ये वीडियो देख रहे हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाओ। देखो, मैंने तो इसमें अभी आसान टॉपिक ही रखे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे एक चीज बताओ कि आपको स्टैटिक जीके का कौन सा टॉपिक टफ लगता है, जो मुझे पहले कराना चाहिए। ठीक है ना? तो अब तो हम कनेक्टेड भी हैं, तो आपको स्टैटिक जीके का कौन सा ऐसा टॉपिक लगता है जो मुझे पहले कराना चाहिए, तो आप मुझे वहां पर बता दें। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। तो वहां पर स्ट्रेटजी का टॉपिक आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं पे आपको जो है, मतलब जो भी आपको टफ लगता होगा उसको मैं करा दूंगा। और जब नेक्स्ट वाली जो स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी उसमें वही टॉपिक आएगा जो आप अभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है? और बड़े ही आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन भी, और आप कहोगे तो प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चंस को भी ऐड कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आ जाओ। बिहार की बात करें तो महाबोधि टेम्पल है। बिहार की बात करें तो महाबोधि टेम्पल है। महाबोधि टेम्पल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसे विष्णुपद मंदिर कहते हैं। विष्णुपद मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसको अशोक धाम टेम्पल कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? अशोक धाम टेम्पल कहते हैं। तो महाबोधि टेम्पल कहते हैं, इसको विष्णुपद टेम्पल कहते हैं, और इसको अशोक धाम टेम्पल कहते हैं। ये तीनों टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बिहार के रीजन में, ठीक है ना? महाबोधि टेम्पल, ये कौन सा महाबोधि टेम्पल हो जाए, चाहे विष्णुपद टेम्पल हो जाए, चाहे आपका जो है अशोक धाम टेम्पल हो जाए, तीनों कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तीनों आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगला आ जाओ, पंजाब में। फोटो से कोई मैंडेटरी नहीं है, हमें मंदिर देखने हैं, वो तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये चीजें हो सकती हैं। चलिए, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में आपको देखने को मिलेगा मुक्तेश्वर मंदिर। पंजाब में आपको देखने को मिलेगा मुक्तेश्वर मंदिर। अच्छा, एक चीज और बताना कमेंट बॉक्स में मुझे, कि जैसे हम लोग तो अपनी तरफ से करा ही रहे हैं आपको चीजें जो बेहतरीन हो सकती हैं, आपकी जीएस में क्या डाउट्स रह जा रहे हैं?
जो आप मतलब पूछना चाहते हो, क्या क्वेश्चंस करते हो, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे जैसे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार क्या होता होगा कि नीचे की साइड में आपको आंसर मिल गया उसका, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। क्या इस प्रकार की चीजें हो रही हैं आपके साथ? तो हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि जिससे आपके डाउट्स को जो है टैकल किया जा सके, या आपके डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। कैसे आपके डाउट्स मेरे तक आ सकते हैं, चाहे वो उसका फोटो हो, चाहे आप ऑडियो में भी भेज सकते हो, मैं भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। कुछ ऐसा हम जो है प्लेटफॉर्म या फिर कोई जरिया निकालेंगे जिससे मैं आपके एक एक डाउट का सॉल्यूशन कर सकूं, अगर आ रहे हैं तो। अगर नहीं आ रहे हैं, चीजें स्मूथली चल रही हैं, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं आपको, और आपने देखा होगा कि जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आप जो है कमेंट करते हो, हर उस कमेंट का रिप्लाई आपको मिलता है। तो हम हमारी तरफ से मेरे भाई जो भी कोशिश है वो हो रही है, और वो कमेंट्स खुद मैं भी चेक करता हूँ, और कमेंट्स का रिप्लाई आपको जो है कुछ मैं करवाता हूँ, कुछ हमारी जो है टीम करती है। तो जैसे या तो मैं करता हूँ या फिर मेरी टीम करती है। तो जहां पर भी आपके डाउट्स हैं, तो एक बार मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है जीएस में, मतलब कौन कौन सी दिक्कतें आपको आ रही हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ से मुझे जो जो लगता है वो तो मैं बता देता हूँ, आप सुन लेते हो, लेकिन आपके पास आपकी बातें मेरे पास कैसे आएंगी? वो आप लिख करके बताओगे, लेकिन फिर वो ये ना कि वहां पर लिख करके सारी बातें नहीं बताई जा सकती हर वीडियो को जा करके। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के एक एक कमेंट को चेक करो, लेकिन फिर वो 2 दिन 3 दिन, आप मान लो कि फर्स्ट क्लास ली होगी, उसके कमेंट्स अब दोबारा चेक करना, उस समय उस 1-2 दिन तक अगली वीडियो नहीं आती, तब तक वो चेक मैं करता ही रहता हूँ, या 2-4 दिन में भी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जितनी भी आपको समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो के सारे कमेंट्स को मैं पर्सनली चेक करूंगा, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? तो मुझे बताना कि जीएस वाले सेक्शन में, खास करके मेंस वाले बच्चों को, क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं, उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं। गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, तो जो गोल्डन टेम्पल है वो भी आपको पंजाब में ही देखने को मिलेगा। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर हो गया? पंजाब में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं थानेश्वर महादेव मंदिर, है ना? थानेश्वर महादेव मंदिर। इसको आपका जो है मोहम्मद गौरी ने भी लूटा था, और यहाँ पर जो चक्र स्वामी है ना? तो उनकी मूर्ति को भी नष्ट करवा दिया था। ये बहुत फेमस है, 1014 की बात थी तब। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है, ठीक है ना? शीतला माता मंदिर ये भी हरियाणा में है, बहुत ज्यादा फेमस है। और एक है गरीबदास मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में है। कौन कौन से हो गए एक बार देख लेंगे जरा। थानेश्वर महादेव मंदिर हो गया, सर्वेश्वर महादेव महादेव टेम्पल हो गया, गरीबदास मंदिर हो गया, और शीतला माता मंदिर हो गया। ये चारों के चारों मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चारों कहाँ हो गए? हरियाणा में हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नई दिल्ली की। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में है अक्षरधाम। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में है अक्षरधाम टेम्पल। इसके अलावा है बिरला मंदिर। नई दिल्ली में कौन सा है? बिरला मंदिर, ये भी फेमस है, बिरला मंदिर। एक और है जिसको बोलते हैं लोटस टेम्पल। एक और दिल्ली में फेमस मंदिर है, उसको आप बताना। उसके चक्कर में 2-3 मंदिर और पढ़ लोगे आप। दिल्ली का एक और फेमस मंदिर है, वो भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। और जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना आपको, सारे के कमेंट चेक करूंगा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, राजस्थान की हम बात करेंगे। ब्रह्मा जी टेम्पल कौन सा है? ब्रह्मा जी टेम्पल हो जाता है राजस्थान में। खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है ना? बहुत भीड़ होती है अब यहाँ। नेक्स्ट है बालाजी मंदिर, वो भी कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके अलावा है आपका चार भुजा मंदिर, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो खाटू श्याम आपको पता है, बालाजी आपको पता है, चार भुजा मंदिर हो गया, और आपका ये ब्रह्मा जी टेम्पल हो गया। ये तीनों दोनों भी कहाँ पर हैं? ये दोनों भी राजस्थान में है। अगला देखिए, अगला है गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखने को मिलेगा सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना? तो इसको मोहम्मद गौरी ने लूटा था, आप सभी को पता है, लिख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो मोहम्मद गौरी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल इन 1025 एडी। तो 1025 एडी में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। इसके अलावा ये मोहम्मद गौरी का 16th अटैक था। 16th अटैक इंडिया पर, भारत पर मोहम्मद गौरी का ये 16वां अटैक था। 17 बार अटैक किया है। जब ये इसको लेकर के जा रहा था, इसकी भिड़ंत जाटों से हो गई थी, इसीलिए इसने आखिरी अटैक जो किया था, लास्ट अटैक,
लास्ट अटैक, तो जो लास्ट अटैक था वो किसके ऊपर किया था? लास्ट अटैक और 17th अटैक, लास्ट अटैक और 17th अटैक जो किया था वो जाटों के ऊपर किया था, जाट कम्युनिटी के ऊपर। लास्ट अटैक और 17th अटैक किसके ऊपर किया था? जाट कम्युनिटी के ऊपर किया था, जो जाट समुदाय है इसके ऊपर किया था 17th अटैक और लास्ट अटैक, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद गोरी चला गया था, वो कभी भारत वापस नहीं आया और 1030 में उसकी डेथ हो गई थी, हमने ये देखा था। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये रही बात आपकी। तो सोमनाथ मंदिर हो गया। इसके अलावा है द्वारकाधीश टेम्पल। कौन सा है मेरे भाई? इसके अलावा है द्वारकाधीश टेम्पल। ये भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा है अंबाजी मंदिर। कौन सा है मेरे भाई? अंबाजी मंदिर। इसके अलावा है रुक्मिणी मंदिर। तो रुक्मिणी मंदिर हो गया, अंबाजी मंदिर हो गया, द्वारकाधीश मंदिर हो गया। ये सारे के सारे ही आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? गुजरात में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, लिखो भाई, इनको लिख लो, सारे लिख लो जल्दी से, सारे लिख लो जल्दी से मेरे भाई। चलो भाई, एक सेकेंड। चलिए भाई, फटाफट से। मध्य प्रदेश की बात करें, थोड़ा जल्दी करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर टेम्पल। कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा मेरे भाई? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर टेम्पल। इसके अलावा हम बात करें तो महाकालेश्वर, महाकालेश्वर टेम्पल ज्योतिर्लिंग में से। और इसके अलावा है आपका जो है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सास बहू टेम्पल। और इस प्रकार के जो है ना एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाते हैं ये, ठीक है। एसएससी में खास करके इस प्रकार के टेम्पल्स को पूछ लेता है वो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अन्नपूर्णा देवी। कौन सा हो गया मेरे भाई? अन्नपूर्णा देवी हो गया। अन्नपूर्णा देवी मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जो है काल भैरव। अन्नपूर्णा देवी हो गया, और अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ में आपका जो है काल भैरव मंदिर हो गया। ठीक है ना मेरे भाई? तो अभी 1 मिनट के लिए एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी बोतल भूल गया था, तो यही लेने गया था। और मुझे पसंद है मेरे भाई कि स्टूडियो का काम मैं अपना खुद करता हूँ। चलो आ जाओ। आह, है ना? हाँ। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला। अगला क्या है भाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है साईं बाबा। महाराष्ट्र की बात करें तो साईं बाबा टेम्पल हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो साईं बाबा टेम्पल। नेक्स्ट है सिद्धि विनायक।
नेक्स्ट है सिद्धि विनायक टेम्पल, है ना। सिद्धि विनायक टेम्पल, तो महाराष्ट्र की बात करें तो ये दोनों, एक तो साईं बाबा और सिद्धि विनायक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दोनों के आगे हम स्टार लगाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, दोनों के आगे हम स्टार लगाएंगे महाराष्ट्र के। सिद्धि विनायक टेम्पल हो गया चाहे तो, और चाहे आपका साईं बाबा मंदिर हो गया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखो, और अगर कोई ऐसा बच्चा हो कि सर नहीं लिख पा रहा हूं मैं, या तेज हो रहा है, तो वो रोक वीडियो पॉज कर ले, है ना। देखो नेक्स्ट, गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो सप्तकोटेश्वर मंदिर हो गया एक तो। गोवा की बात करें तो एक तो सप्तकोटेश्वर, अरे गोवा सिर्फ बीच के लिए फेमस थोड़ी है, या मंदिर भी है, हैं। तो एक तो सप्तकोटेश्वर मंदिर हो गया, और दूसरा जो फेमस है गोवा का, जो पूछा जाता है, अगर आप मॉक लगा रहे हो ना भाई, भाई अगर आप मॉक लगा रहे हो, और आपने लगाए भी होंगे, है ना, और मेंस के हो आप ज्यादातर बच्चे, तो आपको पता होगा मॉक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे सास बहू टेम्पल हो गया, मारुति मंदिर हो गया, तो कुछ ऐसे प्रकार के, ज्वालामुखी मंदिर हो गया, कुछ ऐसे प्रकार के मंदिर पूछता है आपसे, जो आप रेगुलरली नहीं सुनते हो, क्योंकि रेगुलरली सुनोगे वो तो आपको पता ही है, रेगुलरली नहीं सुनते हो, आपको नाम भी अलग लगता है, इस प्रकार के मंदिर आपसे पूछता है, ठीक है ना, तो इन पर खास फोकस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है विरूपाक्षा मंदिर, कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, विरूपाक्षा मंदिर, जो चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है आपका ये केदारेश्वर, केदारनाथ कहाँ पर है भाई, केदारनाथ आपका, केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ है उत्तराखंड में, लेकिन केदारेश्वर कहाँ पर है, कर्नाटक में। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो बद्रीनाथ और केदारनाथ कहाँ पर बताए थे, उत्तराखंड में, लेकिन केदारेश्वर कहाँ पर है, केदारेश्वर कर्नाटक में। कर्नाटक वही जगह है जहां पर पड़ती है आपको, बताना जरा, कर्नाटक में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कर्नाटक में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, जहां पर इसरो के हेडक्वार्टर भी हैं, जहां पर इसरो के हेडक्वार्टर भी हैं, जिसको स्पेस सिटी भी कहा जाता है। तो स्पेस सिटी हो गया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हो गया, है ना, तो इसी को आपका स्पेस सिटी भी कहा जाता है, बताना जरा। और आईटी की यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां भी देखने को मिलेंगी, उनके भी हेडक्वार्टर हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ कर्नाटक की बात करें तो एक रीजन सुना होगा आपने, ये जो कर्नाटक वाला रीजन है, यहीं पर पड़ता था हम्पी। कर्नाटक वाला जो रीजन है यहीं पर पड़ता था हम्पी। और अगर मैं हम्पी की बात करूं तो हम्पी में स्थापना हुई थी विजयनगर एम्पायर की। भाई साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला साम्राज्य ही कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर कह लो इसको, या फिर इसको विजयनगर साम्राज्य कह लो। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये जो विजयनगर साम्राज्य है, अगर हम इसकी बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। किसने करी थी, तो ये करी थी, फाउंडर कौन थे इसके, हरिहर और बुक्का, कौन थे, हरिहर, हरिहर एंड बुक्का, हरिहर और बुक्का थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। ये आपसे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात पूछ लेता है। आ जाओ। और धीरे धीरे करके इसने फिर ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया ही किसने कब्जा लिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा साउथ इंडिया वाला, ये इसी ने समझा लिया, विजयनगर साम्राज्य ने, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में करी थी। आपसे एक बात और पूछता है कि जिस समय पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय पर दिल्ली सल्तनत में कौन शासन कर रहा था। जिस समय पर साउथ इंडिया में आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय दिल्ली सल्तनत में नॉर्थ इंडिया में शासन कौन कर रहा था, मेरे भाई वो कर रहा था एमबीटी। सर ये एमबीटी कौन है, एमबीटी है मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी का नाम, एमबीटी कौन है, एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को बोला जाता है एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोला जाता है एमबीटी। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान था। क्या कहा जाता है, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान था, एमबीटी जिसको कहा जाता है। तो ये हो गया, इससे ऐसे डिसीजंस लिए, इसके 5 ऐसे डिसीजंस थे, इसने तो अच्छे की तरफ से लिए, अच्छा मतलब अच्छा करने के लिए लिए थे, लेकिन वो पांचों के पांचों डिसीजंस विफल हो गए। और जब वो पांचों के पांचों डिसीजंस विफल हो गए, तो इसीलिए इसको, सबसे पढ़ा लिखा था मेरे भाई ये, तो इसीलिए इसको पढ़ा लिखा पागल सुल्तान कहा जाता है। 1325 से लेकर के 1351 तक का इसका कार्यकाल था। तुगलक वंश से ये बिलोंग करता था, ठीक है। जोना खान हुआ करता था इसका एक्चुअल नेम। तो ये बातें भी आपसे पूछ लेता है, तो इसका एक्चुअल नेम भी पूछेगा तो क्या होगा, जोना खान।
जोना खान इसका एक्चुअल नेम हुआ करता था। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आपसे पूछेगा एक बात और भाई, जो याद आ गई सब स्ट्रेटेजी की है। जो चीज याद आ जाए बस लिखते रहो। देखो आपसे एक चीज और पूछ लेता है, वो क्या पूछ लेता है? तो दिल्ली में टोकन करेंसी किसके द्वारा चलवाई गई थी? सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले शासक का नाम बताओ। तो ये वो मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने दिल्ली में टोकन करेंसी इशू करा दी। इशूड टोकन करेंसी, इशूड टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा। टोकन करेंसी क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा। कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि वो ब्रॉन्ज के सिक्के चलवाए थे कुछ इतिहास, और इसी वजह से हर घर टकसाल बन चुका था। लोग अपने बर्तनों को पिघला पिघला करके सिक्के बना रहे थे, पैसा छाप रहे थे, हर घर में पैसा छप रहा था। उसे कहा जाता है। दूसरी चीज कहा जाता है कि इसके द्वारा लेदर के सिक्के चलाए गए थे। तो इसमें थोड़ी सी दोनों बातें हैं कि कोई बताता है कुछ इतिहासकार लेदर के थे, कुछ बताते हैं कि नहीं ब्रॉन्ज के थे, लेकिन सांकेतिक मुद्रा थी, टोकन करेंसी थी। ये चीज आप याद रखना। तभी तो हर घर टकसाल बन चुका था, हर घर में पैसे छापे जा रहे थे। नेक्स्ट देखो अगला। अगले की बात करें मेरे भाई, देखो अगला क्या कह रहा है। अगला देखो मेरे भाई, केरल। केरल की अगर हम बात करें तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में कौन सा है? केरल में हो गया पद्मनाथ स्वामी मंदिर। इसके अलावा बात करें तो सबरीमाला मंदिर। के पद्मनाथ स्वामी मंदिर हो गया, सबरीमाला मंदिर हो गया केरल में फेमस वाला। और इसके अलावा वडक्कुनाथ मंदिर हो गया। इसके अलावा अट्टुकुल अट्टुकुल मंदिर, वडक्कुनाथ मंदिर हो गया। वडक्कुनाथ के साथ साथ अट्टुकुल हो गया, तो ये अट्टुकुल वाला भी याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, अट्टुकुल मंदिर। तो वड़क्कुनाथ मंदिर और अट्टुकुल मंदिर कौन कौन से हो गए? पद्मनाथ स्वामी मंदिर हो गया, कौन सा हो गया? पद्मनाथ स्वामी मंदिर हो गया। सबरीमाला मंदिर हो गया, वड़क्कुनाथ मंदिर हो गया, और अट्टकुल भगवती मंदिर हो गया। अट्टकुल भगवती, वड़क्कुनाथ, सबरीमाला और पद्मनाथ स्वामी मंदिर हो गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला देखो, लिखो अगला। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु को बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु में फेमस मंदिर कौन सा हो गया? मीनाक्षी टेम्पल। तो तमिलनाडु का एक तो मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु का एक तो मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। इसके अलावा है रंगनाथ स्वामी मंदिर हो गया। कौन कौन से हो गए देख लो फटाफट से। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, आपका महाबलीपुरम मंदिर हो गया, और रंगनाथ स्वामी मंदिर हो गया। ये चारों के चारों मंदिर आपके तमिलनाडु के हो गए। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अगला। तमिलनाडु के बाद अगला कौन सा है? अगला है आंध्र प्रदेश। लॉर्ड वेंकटेश्वर वारी टेम्पल, ठीक है ना, लॉर्ड वेंकटेश्वर वारी टेम्पल। मंदिर तो बहुत है, आपको पता है हर शहर में मंदिर होगा, लेकिन क्या सारे याद रख सकते हो? और रख भी सकते हो तो क्या सारे याद रखना जरूरी है? डिपेंड ये करता है, और चीजें नहीं है कि छोटा सा दिमाग मेमोरी को फुल कर रहे हो। तो जितना जरूरी है उतना करते चलो। रामप्पा काकतीय, रामप्पा काकतीय मंदिर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके अलावा है जोगलुम्मा मंदिर। तो रामप्पा काकतीय हो गया, जोगलुम्मा मंदिर हो गया, बादामी चालुक्यों के द्वारा जिसको जो है बनवाया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, पॉज करके लिख लेना फटाफट से। छत्तीसगढ़ मंदिर, तो ये दंतेश्वर, दंतेश्वरी टेम्पल हो जाता है। इसके अलावा क्या है? बंजारी माता मंदिर, बंजारी माता मंदिर। तो दंतेश्वरी मंदिर हो गया या बंजारी माता मंदिर हो गया, ये दोनों मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। झारखंड की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बगल में ही पड़ता है, आप सभी को पता है। वैद्यनाथ मंदिर यहाँ पर है, द्योरी मंदिर यहाँ पर है, तपोवन बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क करो। तपोवन मंदिर है, ठीक है ना, तपोवन मंदिर है। जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ इस एरिया में भी नियर बाई है तपोवन, लेकिन यहाँ पर तपोवन मंदिर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हल्दी घाटी। नेक्स्ट क्या है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी मंदिर भी कहाँ पर है? झारखंड में। तो वैद्यनाथ हो गया, देहुरी मंदिर हो गया, तपोवन मंदिर हो गया, और हल्दी घाटी मंदिर हो गया। ये चारों आपको झारखंड में देखने को मिल जाएंगे। झारखंड के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें, आप सभी को लोकेशन तो पता ही है कि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये उड़ीसा वाला है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल है ना, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी जिसको बोला जाता है, तो जगन्नाथ टेम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जगन्नाथ भी इंपॉर्टेंट है, सन टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है, लिंगराज भी इंपॉर्टेंट है, और मुक्तेश्वर भी इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है।
लिंगराज मंदिर हो गया और मुक्तेश्वर मंदिर हो गया। कौन कौन से हो गए एक बार देख लो फटाफट से। जगन्नाथ मंदिर हो गया, सन टेम्पल हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया और इसके साथ साथ मुक्तेश्वर मंदिर हो गया। ये चारों मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा में। कहाँ देखने को मिलेंगे? उड़ीसा में। इसके अलावा लिखो नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में कालीघाट काली मंदिर, कौन सा? कालीघाट काली मंदिर हो जाता है, फायर टेम्पल हो जाता है और इसके साथ साथ बेलूर मठ। इस वाले को इंपॉर्टेंट करना पूछ लेता है। बेलूर मठ मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जो है वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो कालीघाट, फायर टेम्पल और बेलूर मठ, ये मंदिर आपके आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएंगे। यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने वैसे बता दिया है वीडियो के बीच में भी, आप सभी लोग, है ना, क्योंकि आज ये वीडियो जो है आपकी शायद छठवीं है। हिस्ट्री हो गई हमारी, ज्योग्राफी हो गई हमारी, पॉलिटी हो गई हमारी, इकोनॉमिक्स हो गई हमारी और स्टेट जी की, ये पांचवी वीडियो है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो साइंस की आएगी। लेकिन आप लोग मुझे ये बताना कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, सो दैट कि अगली वाली जो वीडियोस है उसमें मैं उस तरीके से चीजें और कंटेंट और पेश करूंगा। वैसे मैं करवा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीजें, लेकिन जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करना। मैं खुद कमेंट्स को चेक करूंगा और आपकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस डाउट्स आ रहे हैं तो फिर कुछ ऐसी चीजें आपके लिए की जाएं जिनसे कि आपके डाउट्स पर्सनली मेरे तक पहुंच पाए। मैं जरूर करूंगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।